सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। आज मैं लेकर आया हूं रिवीजन का कॉन्सेप्ट। क्यों जरूरी है रिवीजन, मैंने थंबनेल में लगा ही दिया। रिवीजन क्यों जरूरी है और कैसे करें, उसके लिए आपको एक फिल्टर की जरूरत है। वही फिल्टर मैं आज आपको बताने वाला हूं। इससे आपको क्या क्या फायदा होने वाला है वो ध्यान से सुनिएगा। सर, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आप 8 घंटा पढ़ के जितना आप कर पा रहे हो, आप 3 से 4 घंटा पढ़ के उससे ज्यादा कर पाओगे। दूसरा, आप रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ने लगोगे। तीसरा, आपके पास हर वो कचरे का इलाज होगा जो आपसे नहीं बनता है। ये 3 बातें आज हम इसमें सीखेंगे। आप कहिएगा सर ये कैसे होगा? एकदम सिंपल है मेरे दोस्त। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि आपके पास ये 4 प्रश्न हैं। इन 4 प्रश्नों में आप एक प्रश्न, 2 प्रश्न आप जानते हैं, आपको यह 100% आता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है मेरे दोस्त जिसको आपने पढ़ा लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट होता है इसमें, कभी आप फंस जाते हैं। और एक प्रश्न ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, 50% क्वेश्चन है जो आपको आ रहे हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। बल का SI मात्रक न्यूटन, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपने गाजर में कौन सा विटामिन होता है ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको ऑलरेडी आता है। तो पहले आप इस क्वेश्चन को अलग कीजिए जो आपको ऑलरेडी आता है। उसके बाद आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक जो आपको आता है लेकिन डाउट है, एक जो आपको आता तो है लेकिन बहुत ज्यादा डाउट है, या आपने इसकी थ्योरी नहीं पढ़ी। तो आप क्या कीजिए सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टराइजेशन यूज कीजिए। आप कहिए सर कैसे? देखिए, आप अपने सारे क्वेश्चंस जो टोटल अवेलेबल क्वेश्चंस है उसको आपने यहां रखा। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस इसमें आए। इसमें आने के बाद जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं वो यहां रह गए, और जो एकदम क्लीन एंड क्लियर क्वेश्चंस हैं, यू ऑलरेडी नो, जो आपको एकदम क्लियरली पता है, वो आप बाहर निकाल लिए। तो सिर्फ डाउटेबल क्वेश्चन यहां बच गया। आपने सर टोटल क्वेश्चन डाला इस फिल्टर में, डालने के बाद डाउटेबल क्वेश्चंस यहां बच गया, और जो ऑलरेडी आप जानते हैं वो आपका बाहर निकल गया। मेरे दोस्त, अगर बाहर निकल गया तो आपको तो ये कम से कम पता चल गया कि मेरा कचरा ये है। और जब कचरा पता चल जाए कि क्या है तो उसको साफ करना बहुत आसान है। लेकिन जब पते नहीं चले कि कचरा क्या है तो सर आप बिलीव कीजिए, साफ को भी साफ करते रहिएगा और कचरे को भी साफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मेरे दोस्त, अगर आप गंदा पानी पीजिएगा, इसमें साफ पानी भी है और गंदा पानी भी है, इसको आप पी के देखिए, जीवन में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, हमेशा बीमार रहिएगा। लेकिन अगर आप साफ पानी पीते हैं और गंदगी को हटा देते हैं मेरे दोस्त, तो आप हमेशा ऊंची हाइट पे जाइएगा। वो अलग बात है कि इस लड़के की हाइट ज्यादा है, लेकिन आप बिलीव कीजिए सर, अगर आप साफ पानी पीते हैं तो आपका हाइट, आपकी ऊंचाई बहुत ज्यादा होगी। अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आपकी ऊंचाई बहुत कम हो जाएगी। मेरे दोस्त, तो आप कैसे कीजिएगा? तो सर आपको पहले अपना पानी साफ करना होगा। और ये पानी साफ कैसे होगा मेरे दोस्त? कॉन्सेप्ट ऑफ फिल्टराइजेशन से। आप अपने कचरे को पहले ये देखिए कि मेरा कचरा है क्या क्या। तो आपको ये पता चलेगा ये तो मेरा कचरा है ही नहीं। आपको ये सर पता चलेगा कि ये तो मेरा कचरा है ही नहीं, ये मेरा कचरा है ही नहीं। इसको हम पढ़ते हैं तो इसमें हमको थोड़ा सा डाउट होता है, इसमें हमको बहुत ज्यादा डाउट होता है। मेरे दोस्त, इसको करना क्या है? करना यह है कि पहली बार जब आप चारों क्वेश्चंस को पढ़ते हो और आपका सर 4 मिनट लगता है, सर ध्यान देना, अगर आप पहली बार 4 क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपका 4 मिनट लगता है। अगर आप पहली बार 4 क्वेश्चन पढ़ते हो और आपका 4 मिनट लगता है, तो दूसरी बार जब आप रिवीजन करोगे तो मात्र 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, और जिसको पहले आपने ऑलरेडी उस 2 को आपने पहले से पढ़ रखा है, और सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ोगे जिसमें या तो डाउट है या जिसमें बहुत ज्यादा डाउट है। तो 2 क्वेश्चन पढ़ने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, क्योंकि इसको भी तो ऑलरेडी आपने यहां पहली एक बार पढ़ लिया है।
और फिर जब दोबारा आप रिवीजन करोगे तो 4 मिनट नहीं लग के 1 मिनट लगेगा, 4 घंटा ना लग के 1 घंटा लगेगा। और उस क्वेश्चन को भी देख पाओगे जो आपका या तो डाउटेबल है या आपका बहुत ज्यादा डाउटेबल है। और अगर आप एक नंबर से सारे क्वेश्चंस को चारों को फिर से रिवाइज करोगे तो मेरे दोस्त क्या होगा, होगा ये कि आपका 4 मिनट फिर से बर्बाद होगा। और 2 क्वेश्चन, हमेशा दिमाग उन चीजों से दूर भागता है जो चीजें आपको भारी लगती है। तो आप क्या कीजिएगा सर, जब इसको 4 मिनट में पढ़िएगा तो इजी क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और टफ चीजों से दूर भागिएगा। लेकिन अगर आपका छठा हुआ है कि खाली हमको टफे पढ़ना है, मेरे दोस्त अगर पता चल जाए कि रास्ता यही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, पढ़ना यही है, तब आप इसी रास्ते पर चलोगे और इसको पढ़ लो। मेरे दोस्त आप बिलीव करो, जो क्वेश्चन आपको आता है उसमें एक अलग प्रकार का टिक मारो, और जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डाउट लगता है उसमें अलग प्रकार का टिक मारो, जिसमें बहुत ज्यादा डाउट है उसको अलग प्रकार का टिक मारो। अब तब रिवीजन 4 घंटे का रिवीजन 1 घंटे में होगा। एग्जाम के टाइम में जो आपको नहीं आ रहा है उसी का रिवीजन खाली आप कीजिएगा। और लड़का कोई 3 दिन पढ़ेगा और आप 3 घंटे पढ़िएगा, और उससे आपकी इफिशियंसी भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है जो क्वेश्चन सर एग्जाम में डाउट रखेगा, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आता है, उसको आप बार बार पढ़ के गए हैं। और वो बच्चा जो सारे क्वेश्चंस को पढ़ के गया है उसका मिसमैच डेटा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो डाउट में है और डाउटेबल क्वेश्चन को खूब रिवीजन वो नहीं किया है। तो यहां वो बच्चा मेरे दोस्त फंस जाएगा और आप निकल जाइएगा। तो आप सर पहले क्वेश्चन को छांटिए, और जो क्वेश्चन आपको आता है उसको नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको बार बार पढ़िए, तो आपका काम हो जाएगा। कहते हैं ना, एग्जाम के टाइम में रिवीजन सिर्फ उस क्वेश्चन को करेंगे जो नहीं आता है, मतलब एग्जाम में नहीं आता है, आपको नहीं आता है। अगर आप टिक मार के रखिएगा सर, तो आप बिलीव कीजिए 1000 क्वेश्चन में 150 क्वेश्चन मात्र ऐसा होगा जो आपको डाउटफुल लगेगा या जो आपको नहीं आता है, और सिर्फ उसी को पढ़ के चले जाइएगा। विटामिन ए होता है गाजर में, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बल का संयमक न्यूटन होता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में सिर्फ उसी क्वेश्चन को पढ़ना है जिस क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा डाउट रहता है। उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा करेंगे, और हो सकता है, कहते हैं ना सर, कर्म पथ पर सोचना कि मैं चलूंगा बहुत आसान है, चलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप चलना चाहते हैं कर्म पथ पर, तो हो सकता है ये मेरा वीडियो आप देख भी लें, लेकिन आप चल नहीं पाए, क्योंकि सोचना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। सोचने में कुछ नहीं जाता, करने में मेहनत लगती है। मेरे दोस्त सबको मेरा प्रणाम है, आप करके देखिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्रैक करने का सबसे आसान तरीका है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।